राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में एक ज्वेलरी शॉप सहित अन्य जगह हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 चोरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद चोरों को सराफा बाजार में परेड भी करवाई गई। राजगढ़ एसपी ने प्रेस वार्ता कर चोरी का खुलासा किया। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बात है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बात है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बात है। चोरी करना पाप। सर, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आरोपियों को पकड़ा है, कुछ चोरी की वारदात हुई थी, कितने का मशरूका बरामद हुआ, कितने आरोपी हैं, क्या मामला है? देखिए कि यहाँ पर जो कंजर गैंग है उनके द्वारा 1 और 3 तारीख तक लेकर लगातार 2-3 घटनाएं की गई थी, जिसमें सभी जो आरोपी हैं जो इन घटनाओं में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो सनसनीखेज घटना थी जो एक ज्वेलर्स की शॉप में थी, उनको मिला के कुल 1.5 लाख रुपए, साथ साथ करीबन 7 किलो चांदी और जो 22 ग्राम सोना है जो कि चोरी हुआ था वो 100% पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें अभी तक वर्तमान में 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें एक आरोपी जो है वो दूधी के कंजर हैं और बाकी जो 4 आरोपी हैं ये झालर पाटन झालावाड़ जो पड़ता है वहाँ पर तीतरवासा जो डेरा है कंजरों का वहाँ का, और कनेरिया करके जो गांव है वहाँ के कंजर हैं। इसमें करीबन 4 से 5 आरोपी जो अन्य हैं जो शामिल थे वो अभी वर्तमान में फरार हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। सर, इतनी दूर से यहाँ आकर चोरी की वारदात को अंजाम देना, क्या पुलिस को सीधे सीधे चुनौती देना है? देखिए, मुझे लगता है कि कंजरों में एक बात हमेशा रहती है कि यदि आप उनकी अवैध दारू के धंधे को बंद करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि दूधी में अभी काफ़ी कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, तो रिवेंज के तौर पर या रिएक्शन के तौर पर अमूमन कई बार इस तरह की घटना होती हैं, पर मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो रहता है वो रहता है कि ट्रेसेबिलिटी। यदि आप उसके अपराध को ट्रेस कर पाते हैं तो ये जो अपराधी हैं ये डरते हैं वापस आने से, और दूसरी चीज़ हमारा ये रहेगा कि अब क्योंकि ये गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि करीबन अगले 6 महीने 7 महीने तक जो भी इनके अपराध हैं, जो पुराने अपराधों में भी, क्योंकि ये वांटेड हैं, जिसमें झालावाड़, आगर, मालवा जो जिला है यहाँ पर भी कई केसेस में ये वांटेड हैं, तो वहाँ के वारंट्स में भी इनको तामिल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये गैंग जो यहाँ पर एक्टिव थी वो खत्म हो चुकी है। सर, इस गैंग की लिंक कहाँ कहाँ पर पाई गई कुछ? देखिए, इसमें वर्तमान में जो दूधी का कंजर डेरा है यहाँ पर जिला राजगढ़ में, इसी के साथ साथ झालर पाटन के जो 3 कंजर डेरे हैं जिसमें जरेल, चौमेला और तीतरवासा, इन 3 डेरों के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। इसी के साथ साथ इसमें जो एक बंकट तंवर करके है जो राजगढ़ का ही माचलपुर का रहने वाला अपराधी है, जो पहले कई बार बाइक चोरियों में उसमें गिरफ्तार हुआ है, वो भी इसमें शामिल था रेकी कराने में और इसके साथ फिर घटना को अंजाम देने में। देखिए जी, अभी तक की उसमें मुझे लगता है कि जब चोरी करने की वारदात की आप प्लानिंग करते हैं तो जो रेकी कराता है या अन्य करता है तो उसमें 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। उसमें एक बंकट तंवर का नाम आ रहा है। इसी के साथ साथ जो दूधी वाला व्यक्ति है उसने भी एक बार शॉप दिखाने और सराफा मार्केट किस तरफ है, किधर से गलियां आना है, उसका नाम आ रहा है। साथ ही साथ एक भोपालिया कंजर करके जो व्यक्ति है जो कि करीबन 16 अपराधों में फरार चल रहा है, उसका नाम आ रहा है। सर, आज वापस आरोपियों को भी वापस शॉप पर ले जाया गया था, उनका आरोप किया गया था। देखिए, रिक्रिएशन कराना ज़रूरी रहता है जिससे कि पुलिस को एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये वही व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हमारे साथ हुई है कि जो भी फरियादी थे उनके शॉप में बहुत अच्छे क्लियर CCTV कैमरा लगे हुए थे, तो जितने भी उनका माल मशरू का गया था या जो चोरी हुआ था वो एग्जैक्टली हमें पता था। और उसके बाद से जो आपने जब्त किया है उसमें आप देखेंगे तो जब्ती चिट भी जो ब्याज में लेते वक्त इन्होंने गिरवी रखी थी वो भी उन्हीं की हैंडराइटिंग में मिली है, जिसमें फरियादी ने खुद स्वीकार किया है कि ये मेरी हैंडराइटिंग का था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना मशरू का गया था और जिस तरीके से गया था वो सारा कुछ पुलिस के द्वारा बरामद करके उनको दिया गया। सर, लगभग कितने की मशरू का होगी? इनके द्वारा अभी हमें बताया गया है जो अभी हमारे जब्ती के हिसाब से करीबन 5 किलो के आसपास की चांदी तो इनके दुकान से थी और कुछ तोला सोने के आइटम्स थे जो उन्होंने जब्ती में रखे थे। इसी के साथ साथ जो चंद्र सिंह सोंदिया जी हैं जिनके घर पे एक दिन पूर्व पे हुई थी, वहाँ पर करीबन 70,000 के आसपास का इस्तेमाली सामान था, कुछ 15-20 हज़ार रुपये कैश थे और 2 नग पायल के थे। और मोहन केलवा जी जो हैं जिनके घर पे चंद्र सिंह सोंदिया जी वाले दिन ही जो घटना हुई थी उसमें करीबन 2 जोड़ी जो चांदी की पायल थी वो तो मिली हैं। उसी के साथ साथ करीबन 2 तोला जो सोने का था सामान वो गया था, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए शायद पेंडेंट बनवाया था, वो पेंडेंट भी बरामद हुआ है पुलिस को। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।